से पूरे वैभव के साथ, पूरी गरिमा के साथ साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर शंकराचार्य कथावाचक सबको हम आमंत्रित कर रहे हैं। और पूरे हमने पहला आमंत्रण पत्र प्रभु राम के चरणों में समर्पित किया है कि प्रभु राम के आशीर्वाद से, भगवान राजीव लोचन के आशीर्वाद से, प्रभु कुलेश्वर महादेव के आशीर्वाद से, वल्लभाचार्य के आशीर्वाद से ये राजिम कुंभ सफल हो और छत्तीसगढ़ की महिमा गरिमा को पूरे विश्व और देश में फैले, ये हमारा प्रयास है। इस बार क्या क्योंकि रामलला आ चुके हैं, वो तो आप देखिए कि इस बात की जो भव्यता है, तो 13 सालों तक हमने आयोजित किया, कांग्रेस ने उसको उन्नी मेला कर उसकी भव्यता को समाप्त कर दिया था। अब ये धीरे धीरे और अपनी भव्यता और गरिमा को ऊपर बढ़ाने वाला। राजिम कुंभ में देश भर से बड़ी संख्या में साधु संतों, पीठाधीश्वर, मठाधीश, महात्मा शंकराचार्य राजिम कुंभ में पधारेंगे। मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वर्षों बाद अयोध्या में श्री रामलला की घर वापसी हुई है। इसको पूरे देश भर में उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने राजिम कुंभ कल्प को भी रामोत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। देश प्रदेश के श्रद्धालु गणों के आगमन से राजिम कुंभ कल्प का आयोजन बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ होगा। और 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन राजिम कुंभ का समापन होगा। उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय उपस्थित रहेंगे। हमने उनको आमंत्रण दिया है। और इस वर्ष का जो राजिम कुंभ है वो अपने वैभव के साथ में, अपनी महिमा के साथ में, अपने गौरव के साथ में छत्तीसगढ़ की माटी की सुगंध को लेकर उसमें छत्तीसगढ़ी कलाकारों के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी, भजन गायक आएंगे और राजिम की महिमा को पूरी देश और दुनिया में फैलाएंगे। इसके साथ ही हमने एक छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक पंचांग जारी किया है। ये जो सांस्कृतिक पंचांग है, पूरे 12 महीनों में छत्तीसगढ़ में कौन कौन से उत्सव होते हैं, कौन कौन से मेले होते हैं, इसके लिए हर महीने के साथ में लगभग 89 कार्यक्रमों को जिलों वाइज, मंथ वाइज हमने जारी किया है। इसका विमोचन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इसके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा उत्सव कब कब कौन कौन से महीने में होता है और उस परंपरा का महत्व क्या है, इसकी भी जानकारी मिलेगी। अब कांग्रेस तो सिर फुटोवल की पार्टी है, टांग खिंचाई की पार्टी है। और इस पार्टी को मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान नेतृत्व है वो नहीं बचा पाएगा और ये सिर फुटोवल, आपसी मतभेद इसको समाप्त नहीं कर पाएगा। चाहे राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल लें, ये न्याय यात्रा कांग्रेसियों के लिए अन्याय यात्रा के रूप में दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस तो इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है और भ्रष्टाचार की जननी जो है, मोदी जी ने कहा है ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। और इसलिए भ्रष्टाचार की जननी को ही समाप्त करना इस देश में सबसे ज़्यादा जरूरी है। कैसी नूरा कुश्ती है। मैंने तो सदन में प्रारंभ होने के पहले ही कहा था कि ये जो 1 साल होगा वो कांग्रेस के काले कारनामों का साल होगा। और कांग्रेस के काले कारनामे रोज विधानसभा के प्रश्नों में आ रहे हैं। अब उन्हें सुनने की क्षमता नहीं बची है। पहले 2 दिन ही वो दिन भर के लिए गायब हो गए। तो जरा जो कुकर्म किए हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, जो अन्याय किया है, जो अत्याचार किया है, उसको सुनने की ताकत भी उनमें होना चाहिए। वो डर क्यों रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में वो अच्छे तरीके से भाग लें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। सरकार 5 साल के लिए बनी। पिछली सरकार खाली आदिवासियों के नाम पर उनका वोट लेने के लिए बात करती रही। नक्सलवाद को कम करने के लिए किन चीज़ों की जरूरत है, इसके ऊपर में कभी विचार नहीं किया। क्योंकि अगर आदिवासियों की मूल संस्कृति को हम जीवित रखेंगे तो नक्सलवाद को भी हम समाप्त कर पाएंगे। और इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। देखिए, हमारी बस्तर की संस्कृति बहुत उच्च संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है और आज भी अपने वो मूल स्वरूप में है।
हमारा जो बस्तर का दशहरा है वो विश्व प्रसिद्ध दशहरा है, जहाँ पर रावण वध नहीं होता है बल्कि आदिवासी संस्कृति की झलक मिलती है। इसलिए बस्तर दशहरे के लिए अभी तक जो 25 लाख रुपए दिया जाता था, अब हम उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए देंगे। चित्रकूट महोत्सव के लिए अभी तक 10 लाख दिया जाता था, उसको हम 25 लाख देंगे। रामाराम महोत्सव के लिए हम 15 लाख रुपए देंगे और गोंचा महोत्सव के लिए हम 5 लाख रुपए देंगे, जिससे कि हमारी बस्तर की जो संस्कृति है उसको हम जीवंत रख सकें और आदिवासी जो अपनी मस्ती में नाचते हैं गाते हैं वो जीवित हो, ये हमारी कोशिश है। और आने वाला समय हमारा बस्तर में नक्सलवाद सुनाई नहीं देगा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ पर मादर ढोल की थाप सुनाई देगी। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में और लगभग सभी विधायकों को उसमें आमंत्रित किया गया है और इसलिए विधायकों का 19 तारीख के सत्र में पहुंचना कठिन होगा और इसलिए हमने अध्यक्ष जी से आग्रह किया और विपक्ष की सहमति से 19 तारीख की सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। वो कार्रवाई 20 तारीख को होगी। हमने कहा है कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में कई सालों से सहायक शिक्षक से शिक्षक, शिक्षक से लेक्चरर, लेक्चरर से प्रधान पाठक, प्राचार्य, इनके प्रमोशंस नहीं हुए हैं और बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं और शिक्षकों में भी असंतोष है। हम अगले 6 महीनों में प्रमोशन के जितने भी गतिविधियां हैं हमारी कोशिश होगी कि उसको पूरा कर पाएँ। साथ में ये भी प्रश्न आए कि बहुत बड़ी मात्रा में स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर हैं, बहुत से स्थानों पर स्कूल की बिल्डिंगें ही नहीं हैं, तो उनको भी हम ये कोशिश है कि अगले 5 सालों में हम जर्जर बिल्डिंगों को रिनोवेट कर दें और जो बिल्डिंग विहीन, भवन विहीन स्कूलें हैं उनका भवन हम दे दें। और इसके लिए मैंने आग्रह भी किया है कि जो डीएमएफ मद की राशि है और सीएसआर मद का पैसा है, हम उन उद्योगपतियों से, उन पब्लिक अंडरटेकिंग से कि जो उन क्षेत्रों में खुदाई कर कर लाभ अर्जित कर रहे हैं तो वहाँ के जनहित के कामों में भी पैसा खर्च करें, इस बात का मैंने आग्रह किया। प्रभु श्री राम को राजिम कुंभ कल्प का प्रथम आमंत्रण। मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने राम मंदिर पहुंचकर प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किए पीले अक्षत और निमंत्रण पत्र। राजिम कुंभ कल्प के भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों पर। राजिम कुंभ की लौटेगी भव्यता, देश भर के साधु संत शामिल होंगे। 24 फरवरी से 8 मार्च तक होगा भव्य आयोजन। राजिम कुंभ कल्प को रामोत्सव के रूप में मनाने की अपील। 16 फरवरी 2024 छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम में त्रिवेणी संगम पर राजिम कुंभ कल्प के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। राजिम कुंभ कल्प का आयोजन आगामी 24 फरवरी से 8 मार्च तक रहेगा। धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने राजिम कुंभ कल्प में पधारने का प्रथम निमंत्रण आज रायपुर के वीआईपी चौक स्थित श्री राम मंदिर पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन कर उनके चरणों में